हाँ भाई, पहचानो बोर्ड पर कौन सी रिएक्शन लिखी हुई है, पहचानिए। देखते हैं कौन सी रिएक्शन पहचानते हैं। हाँ भाई सही पहचाना। ये रिएक्शन कौन सी है, कैनिजारो। कौन सी रिएक्शन है, कैनिजारो। अब कैनिजारो की कंडीशन याद होगी, क्या होना चाहिए, ऑल कार्बोनाइल not having alpha hydrogen। जितने भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उनके पास यदि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इस रिएक्शन को देगा। जैसे HCHO, एक ही तो कार्बन है, दूसरा CH3CHO, ये वाले ये नहीं देगा क्योंकि अल्फा पोजीशन के कार्बन के पास हाइड्रोजन मेंशन है। ओके, ऐसे ही आपने क्या लिखा, ये कंपाउंड लिख दिया सामने। ये क्या है, बेंजल्डिहाइड। ये वाले कार्बन को छोड़ो, ये वाला कार्बन अल्फा है और इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है नहीं, तो ये वाला कार्बन, ये वाला कंपाउंड भी आपकी कौन सी रिएक्शन देगा, कैनिजारो रिएक्शन को देगा। अब सामने तो मैंने फॉर्मेट लिख दिया, C6H5 C6H5CHO कॉन्सेंट्रेट KOH सामने लिखा हुआ है। ओके, दूसरा मैंने यहाँ मैकेनिज्म समझाने की कोशिश किया उनके लिए जिनको पहले समझ में आता है, फिर उसके बाद देखेंगे शॉर्टकट क्या होता है, एक कंपाउंड को कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, रिएक्शन को देखिए हुआ क्या था। इसमें होता क्या है, ये हमारे पास एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का कार्बोनाइल कैसा होता है आपको याद होगा, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस होता है। OH नेगेटिव जो KOH ने दिया वो कहाँ जाके टारगेट करेगा, वो C पर टारगेट करेगा और इसका जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। C पर चार्ज आया प्लस तो OH यहीं जुड़ गया, O नेगेटिव हो गया। फिर इस स्टेप से लेके यहाँ पे आ गया मैं। अब देखो ध्यान से, दूसरा जो पार्ट है दूसरा भी है, क्योंकि आप जानते हैं ये वाला भी प्लस है और ये कैसा होगा, इस पर डेल्टा प्लस होगा और ये डेल्टा माइनस होगा। बाकी सारी जगहों पर हमें देखते हैं कि अल्फा पोजीशन का कार्बन से जो H निकलते हैं वो H पॉजिटिव है, बट यहाँ पर ये देखो ऊपर क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ से हाइड्रोनियम आयन की जगह पर हाइड्राइड आयन फॉर्म होता है H नेगेटिव। सबसे स्पेसिफिक अच्छी बात इसकी ये है, अलग जो सबसे पूरी रिएक्शंस में इसको करता है वो हाइड्राइड आयन का फॉर्मेशन है। तो देखो ध्यान से, O का इलेक्ट्रॉन किस पे आया, C पर, तो O कैसा हो गया न्यूट्रल, C कैसा हो गया प्लस। H ने इलेक्ट्रॉन यहां से लेके चला गया तो C फिर से न्यूट्रल होगा, जिसकी वजह से यहां डबल बॉन्ड बन गया। ओके, और ये H नेगेटिव यहां से जाके C से जुड़ा तो O कैसा हो गया, यहां नेगेटिव दिखाया मैंने, कंपाउंड बन गया। अब इन दोनों कंपाउंड को देख लो, क्या दिख रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं तो और एसिड लॉसेस H पॉजिटिव, अपना H पॉजिटिव लॉस करेंगे तो कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म कर लेंगे, और जो H पॉजिटिव यहां से निकला है वो एल्कोहल पे जाके जुड़ गया। क्यों, कार्बोक्सिलिक में और एल्कोहल में कौन सा ज्यादा एसिडिक है, कार्बोक्सिलिक। और साथ में जानते हो कार्बोक्सिलेट आयन वैसे भी स्टेबल होता है रेजोनेंस की वजह से, क्योंकि पढ़ा होगा कार्बोक्सिलेट आयन कुछ इस तरह से पढ़ा जाता है। ओके, तो ये रेजोनेंस की वजह से, इस वजह से इसका प्रोटॉन जो होता है वो यहां पहुंच जाता है। तो ये तो था रिएक्शन को मैकेनिज्म, दोबारा देख लीजिएगा इसको। पर अब हम इसको ऐसे नहीं, हमें पढ़ते हैं अपने काम के हिसाब से, बोर्ड में इस रिएक्शन को कैसे लिखें और शॉर्ट में कैसे याद करें। याद नहीं होती बच्चों को, तो इसको याद करने का मेथड यहाँ डेवलप करते हैं। मैकेनिज्म को हटा दें, आप तो देख सकते हैं, वीडियो बैक करके देख लीजिएगा। किसी भी रिएक्शन को, यदि कैनिजारो रिएक्शन आपको लिखना है तो कैसे लिखना है, देखो ध्यान से। कार्बोनाइल कंपाउंड को सीधा लिखो, इसके साथ A है और B है, ऐसे मान लो। दूसरा कार्बोनाइल कंपाउंड भी इसी के साथ लिख लो, मान लो ये भी क्या है, A है और B है। प्लस किसके साथ चले जाओ, कार्बोनाइल है तो ये C डबल बॉन्ड तो लिखने दो, और साथ में क्या आ गया, KOH। कौन सा है, कॉन्सेंट्रेट है। अब यहां से लेके यहां तक पूरा एक ग्रुप बना लो हमेशा के लिए। क्या बन रहा है, देखो ध्यान से, दो चीजें बन रही होंगी, एक तो ये C है, C के साथ A जुड़ा हुआ है, C के साथ एक डबल बॉन्ड O है, B से इसका बॉन्ड टूट गया, तो यहां पर सब कुछ करेक्ट है, ओके कर दो। ओके, ऑक्सीजन के साथ क्या आ गया, पोटेशियम। अब देखो ध्यान से क्या क्या रह गया, एक तो ये B रह गया और एक ये H रह गया। B और H, इस B और H को लेके आओ यहां पर जोड़ दो, तो क्या जोड़ोगे आप,
तो आप लिखोगे सी है, सी के साथ एक ए है, एक बी है, एक और क्या रह गया तब बी, और एक जो एच है ओ के साथ आ गया, तो क्या बन गया ओ एच। ना अब देखो ध्यान से, ये एग्जाम में रिएक्शन लिखा आता है SCHO फॉर्मेल्डिहाइड, और एरो के ऊपर मेंशन कर रखा है कंसंट्रेट KOH, तो क्या करना है, तो कंफर्म सी बात है कि कौन सा रिएक्शन लिखना है, कहने जा रहा हूं। तो अब इसमें कहने जा रहा हूं, इसी फॉर्मेट को कॉपी करते हैं। हमने कहा एल्डिहाइड लिखने का तरीका तो कुछ ऐसे होता है, एक नहीं दो मॉलिक्यूल लिखने हैं, सिमिलर ही लिखने हैं। हमारे सिलेबस में 12th के हिसाब से जो बात करें तो उसमें सिमिलर पार्टिकल्स ही सिलेबस में है, नॉन सिमिलर पार्टिकल से हमें लेना देना नहीं है। ये क्या हो गया, देखो ध्यान से क्या बना, पहचानो। एक तो बन गया H, H के साथ क्या है C, डबल बॉन्ड O, और ये क्या है ओके, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड फॉर्म हो गया है। और एक बन जाएगा, देखो ध्यान से, C के साथ 2H और एक O, क्या रह गया, एक H और एक H, तो यहाँ पर एक H लगा दो, एक H यहाँ लगा दो, शॉर्ट में लिखोगे तो आप पाओगे एल्कोहल बन गया। ओके, एक बार और एक रिएक्शन और लेते हैं। चलिए फॉर्मेट भी हटा दिया, अब फॉर्मेट की क्या आवश्यकता है। अब मान लीजिए जो दे रखा है C6H5CHO, एरो पे लिखा था कॉन्सेंट्रेट KOH, फिर क्या करेंगे, ओपन तो आपको कार्बोनाइल ही करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या करना चाहिए, तो रफ किया है इसको, हाँ लिख लो। आपने ऐसे लिखा होगा, C है, C के साथ डबल बॉन्ड O है, और ये हमारे पास C6H5 है और H है, प्लस ये क्या है C6H5 है, C है, डबल बॉन्ड O है और H है, साथ में क्या लिखा है, एक KOH लिखा है, कॉन्सेंट्रेट। कौन सा है ये, कॉन्सेंट्रेट। आगे देखो, अब आगे देखो क्या बनेगा, पहचानो, मैंने बताया ना यहां से लेके यहां तक पूरा एक कर दो, क्या बना C6H5 और C के साथ डबल बॉन्ड O और ये ओके, प्लस अब क्या रह गया, इधर से देखो, ये रह गया C6H5 के साथ जुड़ा है C के साथ क्या जुड़ा है H, और बेटा ये क्या O, सिंगल बॉन्ड देखना है, एक H ये रह गया, एक H ये रह गया, एक H इस पे लगा दो, एक H इस पे लगा दो, शॉर्ट में देखोगे तो ये बेंजाइल अल्कोहल लिखा है CH2OH, यानी और लगा दिया मैंने। तो इस तरह से आपको कहने जा रहा हूं रिएक्शन याद करनी, प्रॉपर फॉर्मेट में फिट करना है। मैकेनिज्म तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ओके। तो आप याद करिए एक दो जो मैंने अभी दो एग्जांपल दिए, फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, बहुत कॉमन एग्जांपल है एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, फटाक से याद कर लीजिए। ओके बच्चों।